नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का फॉलो अप के इस लाइव सेशन में स्वागत है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कई प्रदेशों के अपने एमएलए के साथ मुलाकात की और उनका परफॉर्मेंस जाना कि वहां कैसा परफॉर्म कर रही है पार्टी, संगठन और सरकार भी। आज हम जो बात करेंगे वो है झारखंड कांग्रेस की। झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और तमाम विधायक, मंत्री सभी लोग दिल्ली में थे। शाम 4 बजे बैठक हुई। 40 से 45 मिनट तक चली इस बैठक में और क्या कुछ हुआ वही हम जानने आए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय रंजन है। संजय, क्या कुछ खबर मिला कि दिल्ली में क्या हुआ कांग्रेस की इस बैठक में? देखिए, तकरीबन 40 मिनट तक राहुल गांधी ने अपने नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं। बैठक के दौरान के राजू को लेकर के और उनके कार्य प्रणाली को लेकर के भी राहुल गांधी ने जिक्र किया और कायदे से तारीफ ही की एक तरीके से। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक एक जो सबसे बड़ा जो संकेत राहुल गांधी ने दिया है वो ये रहा कि मंत्रियों को बहुत कुछ नहीं कहते हुए भी जो है उन्होंने कहा कि खुद को स्पेशल नहीं समझें। एक तरीके से वो बार बार इस बात को, कई दफ़े इस बात को उन्होंने दोहराया कि जो मंत्री हैं वो भी विधायक ही हैं, तो विधायक ही मंत्री बनते हैं। विधायक को अलग से एक एक्स्ट्रा जो वर्क मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलता है, इसके वजह से मंत्री बनते हैं। तो ये कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रिविलेज लेने जैसा चीज़ नहीं समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मल्लिकार्जुन खड़गे भी चूंकि उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, चूंकि ये दोनों जो है कांग्रेस के पास है, कांग्रेस कोटे में है। शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री हैं कृषि विभाग की और इरफान अंसारी हैं स्वास्थ्य विभाग के। चूंकि ये दोनों विभाग जो है आम लोगों से सीधा कनेक्ट करता है, तो ऐसे में खड़गे साहब का एक निर्देश था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप जनता को बेनिफिट्स दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, और ख़ास करके जो कांग्रेस के जो चुनावी वायदे थे वो कैसे जो है इन दो विभागों के द्वारा पूरा किया जा सकता है, कांग्रेस को आम लोगों से जोड़ा जा सकता है काम करके, इस पे फोकस्ड किया जाना चाहिए। देखिए पांडे जी, दरअसल ये जो बैठक है वो सिर्फ झारखंड कांग्रेस के नेताओं को तो बुलाया नहीं गया था, बिहार के नेताओं को भी बुलाया गया था। वहाँ पे बैठकें हुई और लगातार राहुल गांधी जो है फीडबैक ले रहे हैं अपने अलग अलग प्रदेश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। तो उसी सिलसिले में ये बैठक थी विधायकों और मंत्रियों की, और कहा गया कि हर 4 महीने में जो है एक बैठक इस तरीके की आयोजित की जाएगी जहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा। अब देखिए, समझिए इसको, इस बैठक से पहले 10 तारीख को एक बैठक हुई रांची प्रेस क्लब में, राजधानी में, के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में। और 10 तारीख को होने वाली बैठक से ठीक एक दिन पहले जो है कांग्रेस के विधायकों ने नाराजगी जाहिर की अपने मंत्रियों के कार्य प्रणाली को लेकर के, व्यवहार को लेकर के। और ठीक ये जो 9 तारीख को जो विरोध हुआ एक तरीके से झारखंड कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनको लेकर के, उसके बाद 10 तारीख को जो के राजू ने राजधानी रांची में जो बैठक की, उस बैठक में यह बोल दिया गया था कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों की जो नाराजगी है उसको देखा जाएगा, और मंत्रियों को भी स्पष्ट निर्देश था। बाकायदा के राजू ने यह भी कहा कि वो हर महीने जो है विधायकों से भी बातचीत करेंगे, उनसे रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे। तो उसी दिन यह मान लिया गया था कि ये जो विधायकों की नाराजगी है वो दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी, यानी कि आज 14 तारीख को जो होने वाली बैठक थी, क्योंकि उसी समय सब लोगों को मालूम था कि 14 तारीख को दिल्ली जाना है, दिल्ली में भी ये बातचीत होनी है। तो आप ये समझिए कि नाराजगी तो यहीं पे पाटने की कोशिश हुई, लेकिन बड़े नेता हैं राहुल गांधी और उनका अपना एक सोर्स है, तो नाराजगी हो या फिर दूसरे प्रदेशों में क्या कुछ चल रहा है वो जानकारियां तो पहुंच ही जाती हैं किसी न किसी के जरिए। और आज जो राहुल गांधी के बातचीत में, चूँकि वो बहुत हार्ड होकर के चीज़ों को बोलते नहीं हैं, उनकी आदत भी नहीं है, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने एक संदेश तो दिया इस पूरे बैठक में कि कोई अपने आप को जो है बहुत स्पेशल नहीं समझे। तो ये उन मंत्रियों के लिए ही संदेश है और विधायकों के लिए एक तरीके से रिलीफ वाली ही बात है। लेकिन सबको बोला गया कि आप अपने काम पर फोकस करें, जनता ने आपको भरोसा आप पे किया है,
और चूंकि आप सरकार में हैं और जो जो विभाग है, ना केवल स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग का इसलिए हमने जिक्र किया क्योंकि खड़गे साहब ने इसको जो है कोट किया इन दो विभागों को। और इसके अलावे जो दो विभाग हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं, मंत्री हैं, उनके अलावे एक और जो राधा कृष्ण किशोर जो मंत्री हैं, तो जो भी मंत्री बने हैं और जिनको एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी मिला है काम को लेकर के, जिम्मेदारी को लेकर के, उस पर फोकस रहने को कहा गया है। और हर ये 4 महीने में बैठक होगी। फिलहाल जो सूचनाएं मिली है कांग्रेस में तो ठीक है, विधायक और मंत्री स्पेशल नहीं है, कार्यकर्ता तो स्पेशल है। कार्यकर्ताओं का पक्ष रखा क्या केशव जी ने कि कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं या इस पार्ट 2 में वो कैसा फील कर रहे हैं 6-7 महीने में? नहीं, सरकार के कामकाज को लेकर के भी चर्चा हुई। और सरकार के कामकाज को लेकर के देखिए, एक तो जो मंत्रियों को जो अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपना था, 40 मिनट की मात्र बैठक हुई, तो जो रिपोर्ट कार्ड जो मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट कार्ड सौंपी है उसको राहुल गांधी हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो लोग पढ़ तो पाए नहीं। तो इस रिपोर्ट कार्ड पे तो हो सकता है कि अगली बैठक में बातचीत हो, लेकिन राहुल गांधी और इस पूरे बैठक में जो सरकार को लेकर के जो बातचीत हुई वो काफ़ी सकारात्मक रहा। हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर के जो है काफ़ी सकारात्मक दिखे राहुल गांधी। और उस पूरे बैठक में जो है किसी तरीके की नकारात्मक, खास करके सरकार के कामकाज को लेकर के कोई ऐसी फीडबैक अगर दी गई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि अब आप देखिए कि उसमें कई सारा जो चीज़ है पांडे जी, उसमें जो मंत्रियों के द्वारा जो ये वहाँ मतलब जैसे 7 जो निश्चय जो लिया गया, 7 गारंटी जो दिया गया था, उसमें जैसे एसटी को 28%, एससी को 12%, ओबीसी को 27%, तो इसमें नो एक्शन टेकन की बात कांग्रेस पार्टी कबूल कर रही है। उसी तरीके से जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो 7 kg पर पर्सन वाली जो बात थी, गैस सिलेंडर पर की जो बात थी 450 रुपये में, उसमें नो एक्शन टेकन लिखा गया है। उसमें आप देखिए कि जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू 10 लाख यंग मेन एंड वुमेन ऑफ झारखंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस अप टू Rs 15 लाख। मतलब इस प्रक्रिया में भी जो है, मतलब आप देखिए कि 2 चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए, जो 7 गारंटी पत्र दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उस समय चूंकि इन लोगों ने अपना अलग से 7 गारंटी पत्र दिया था, आपको याद होगा, कांग्रेस की तरफ से। तो 2 चीज़ों में जो है जो पहले से हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत पार्ट 1 में जो निर्णय लिया गया था, चाहे वो सरना धर्म कोड को लेकर के जो मसला हो या फिर 1932 को लेकर के, जिसको लेकर के बार बार राज्य सरकार या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो या लेफ्ट हो, ये भी तो फर्स्ट में ही मतलब पहली सरकार ने ही निर्णय ले लिया। ये बोला जा रहा है कि ये सब कुछ जो है होल्ड है, केंद्र के पास मामला है, वहां से सब कुछ ये होना है। बाकी के जो 5 जो मसले हैं, जो उसको लेकर के जो है अभी तक, चाहे आप एमएसपी जो है इंक्रीज करने का जो मसला था 2400 से 3200, ये जो धान को लेकर के इन लोगों ने बोला था कांग्रेस पार्टी ने, इस पे कुछ काम नहीं हुआ है, उसमें नो एक्शन टेकन। देखिए, आप खुद आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो 7 निश्चय को लेकर के जो बातचीत है, उसमें तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों, मंत्रियों और सरकार से संतुष्ट है, आगे उस पर नज़र बनाए रखने के लिए, और कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा पीपुल्स फ्रेंडली रही है। तो 6 महीना हुआ है अभी सरकार का, और बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो हुआ नहीं जा सकता है। अब इन लोगों से एक फीडबैक लेने की कोशिश है, और अगर पहले ही 6 महीने में अगर राहुल गांधी इस तरीके की बैठकों का दौर शुरू कर दिए हैं, तो ये अच्छी बात भी है, न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए भी और सरकार के लिए भी, कि राहुल गांधी जो है नज़र रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम उनके कोटे के जो मंत्री हैं वो तो तेज गति में काम करेंगे अपने विभाग का। इतने लोग जब गए थे बैठक में, कई लोग बात भी नहीं बोल पाए होंगे, वो भी कसक मतलब होगी विधायकों में, या आपको लग रहा है कि नहीं, राहुल जी का मिल लेना, राहुल जी का बात सुन लेना, उससे अब सब संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं, राहुल गांधी के सामने कौन वहां पर जाकर के कांग्रेस का कोई नेता, या फिर हेमंत सोरेन की पार्टी में हेमंत सोरेन के सामने कौन
जाकर के अगर नहीं बोल पाने का भी मौका मिलता है तो नाराजगी कौन जाहिर करेगा। तो अभी वो वाली स्थिति तो है नहीं। अगर बीजेपी का भी जिक्र करें तो अमित शाह के सामने, मोदी जी के सामने कौन जो है नाराजगी जाहिर करेगा। तो कुछ विधायक लेट से पहुंचे थे, चूंकि आपको मालूम है कि 6 जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग बाई ट्रेन गए थे। तो मेरी जो जानकारी है कि ट्रेन लेट से दिल्ली पहुंची, इसकी वजह से कुछ लोग जो है आखिरी समय में पहुंचे। शुक्रिया। तो कांग्रेस की बैठक में यही फलाफल निकला है कि हर चौथे महीने पर राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पे सारे विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस जानेंगे और सरकार में जो वादे करके आई थी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के दल होने के नाते, उसमें कितना पूरा हुआ। आप भी निगाह बनाकर रखिए और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिए अपने माननीयों से, ताकि वो भी कुछ भूल ना पाए अपना वादा। शुक्रिया।